हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट हमें निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिले, क्योंकि पहले 15 मिनट में हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग भी दिखी और बाइंग भी दिखी। देन उसके बाद निफ्टी के अंदर हमें हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद बहुत देर तक निफ्टी जो है वो अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल्स के पास कंसोलिडेट करता रहा। देन उसके बाद जैसे ही हमें इस कंसोलिडेशन का अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिला, तो हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। देन उसके बाद फिर हमें निफ्टी के अंदर इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के पास से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद हमें एक बार फिर से निफ्टी के अंदर एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिली और आखिरी के आधे घंटे में हमें एक बार फिर से निफ्टी के अंदर इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल के पास से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली आज के ट्रेडिंग सेशन में, वो हमें 20,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है और पहली बार निफ्टी ने 20,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल बेसिस पर देखा जाए तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला है वो हमें एक पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन ही देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर ये जो हमें निफ्टी का लाइफ टाइम हाई का लेवल देखने को मिल रहा है 20,110 का, 20,110 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो जाए तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। 20,110 के लेवल्स के आसपास से ही हमें निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग में 2 बार सेलिंग देखने को मिली है और वो भी शार्प। इट मींस कि इसका जो लाइफ टाइम हाई का लेवल है वो निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जब तक निफ्टी 20,110 यानी कि अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल को ब्रेक ना कर दे अपसाइड में और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना कर दे, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर लेकिन ये लेवल ब्रेक हो जाता है, देन हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 20,275 से 20,300 के अराउंड के लेवल्स। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के लेवल के नीचे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 20,025 का लेवल। 20,025 का ये जो हमें स्विंग लो देखने को मिल रहा है, ये निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक ये लेवल डाउन साइड में ब्रेक ना हो जाए तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, देन हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने फिर निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये रेंज के लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 19,925 से 950 के अराउंड के लेवल्स। अब ये जो हमें 19,925 से 950 की ये रेंज देखने को मिल रही है, ये 25 पॉइंट की रेंज निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है डाउन साइड में, तो हमें निफ्टी के अंदर फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर हमें जो फर्दर टारगेट्स निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, उसमें सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आता है ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि 19,900 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, देन फिर हमें निफ्टी के अंदर 19,775 से 19,825 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे और जो फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निफ्टी के अंदर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 19,725 से 750 के अराउंड के लेवल्स। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन फ्लैट ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन उसके बाद फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें लोअर लेवल से रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, एक वन वे बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। आखिरी के 45 मिनट में हमें बैंक निफ्टी के अंदर हायर लेवल से हल्की सी सेलिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन अगर हम ओवरऑल बेसिस पर देखें तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर आज का जो ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है वो एक ट्रेंडिंग सेशन देखने को मिला है, एक पॉजिटिव सेशन देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो अब लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 45,950 से 46,000 के लेवल के ऊपर। ये जो हमें 50 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये 50 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, क्योंकि आखिरी के 45 मिनट में ये जो हमें हल्की सी सेलिंग देखने को मिली है, ये हमें इसी 50 पॉइंट की रेंज के पास से देखने को मिली है। तो जब तक ये 50 पॉइंट की रेंज अपसाइड में ब्रेक ना हो जाए और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को ना मिल जाए, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 46,100 के लेवल्स। और अगर 46,100 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 46,225 से 46,300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर लाइफ टाइम हाइस तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के लेवल के नीचे, और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 45,850 का लेवल। 45,850 का ये स्विंग लो का लेवल बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा।
तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए और इसके नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस ना दिख जाए, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये रेंज के लेवल्स, और ये रेंज के लेवल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं 45,650 से 45,700 के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो फाइनल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो होंगे 45,250 से 45,300 के अराउंड के लेवल्स। और अगर हमें मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हमें प्राइस का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।